Hi, you are watching the Fact News Ekhan वीडियो। आज एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको पसंद आएगा और इस टॉपिक पर बोलना जरूरी पड़ गया। क्यों जरूरी पड़ गया? कि आपको मालूम है कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया था। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट 403 पेज में था। उस सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में क्या लिखा गया था? सच्चर कमेटी रिपोर्ट ऑन द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड ए कंपेंडियम ऑफ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। उसमें एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दिया गया था। क्या इंफॉर्मेशन था? वो इंफॉर्मेशन था कि हिंदुस्तान के मुसलमान की तालीमी, माशी, समाजी गिरावट इतनी है कि वो हरिजन से भी नीचे है। यानी कि मुसलमान तालीमी लिहाज से हरिजन से नीचे हैं। फिर भी हम अपने आप को मगरूर समझते हैं। हम कहते हैं कि हम सबसे आला कौम है, हम सब पर हुकूमत करेंगे। कैसे तुम हुकूमत करोगे? कैसे तुम हुकूमत करोगे जब तालीमी मेयार पूरा खत्म हो गया है और तालीमी मेयार को अब तक ठीक नहीं किया जा रहा है। हमारे दिमाग में एक चीज बैठा हुआ है कि हमारे लड़के अगर 10 पास करते हैं, 12 पास करते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं और एमए पीएचडी का डिग्री लेते हैं तो वो तालीम याफ्ता हो जाते हैं। नो, इट इज नॉट। ऐसा नहीं है कि इतना तालीम करने के बाद में आप तालीम याफ्ता हो जाएंगे। आज जो भ्रष्टाचार चल रहा है, आज जो गुनाह चल रहा है, एक कौम दूसरे कौम को मार रहा है और आज जो व्यभिचार चल रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा तालीम याफ्ता लोग क्या है? मुलव्वस हैं। आपको याद रखना होगा कि तालीम इसको नहीं कहते हैं। तालीम कहते हैं कि आपका अखलाकियत का चेंज, आप अखलाकियत में कितने धनी हैं। इस अखलाकियत के चेंज के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें पैदा करके ऐसी जमीन पर नहीं छोड़ दिया, बल्कि एक कानूनी जाब्ता पैदा किया जिस कानून से हम इस दुनिया में अमन अमान कायम कर सकेंगे और आखिरत में भी अमन अमान कायम करेंगे। मेरी दूसरी वीडियो में भी मैं यही बात कहा। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद में जब हमारे आंखों में आंसू नहीं आया, हमारे जिस्म में वो हरकत नहीं आया कि हमारे बच्चे किस तरह तालीम याफ्ता बने, वो तालीम हम किस तरह कहां से पाए? सबसे पहले जो अव्वल तालीम है कि हमारा लड़का भ्रष्टाचार से, हमारा लड़का गुनाह से, हमारा लड़का बुराई से बच जाएगा। वो है सबसे बड़ा तालीम जो हमारे लिए एक किताब उतारा गया। इस किताब का नाम कुरान शरीफ है। पूरी कायनात के लोगों के लिए उतारा गया कि अगर तुम समझोगे, अगर तुम समझ सकते हो तो याद रखो इस दुनिया में अमन व अमान कायम होगा। आप कोई भी इंसाफ नहीं कर सकते, हम कोई भी इंसाफ नहीं कर सकते। जब हम इंसाफ करेंगे तो इस किताब से करेंगे और ये किताब को इस तरह कलेजे में लगा कर रखने का चीज नहीं है, बल्कि इस किताब में जो हिदायत दी गई है ये हमारी कानूनी किताब है। दर हकीकत मैं ये बोलना चाहता हूं, आज हम इससे दूर हैं। आज हम इंसाफ करने बैठते हैं तो हम ये कुरान को सामने में नहीं लाते हैं। क्यों? कि हम इसको पढ़े नहीं हैं, हम इसको समझे नहीं हैं। जो समझे हैं वो ईमान ले आए हैं, जो समझे हैं वो आज बुलंदी पर हैं। इसलिए कि ये कुरान इंसान को दर्ज देती है कि दुनिया में किस तरह जिंदगी गुजारा जाए। हम अगर इस कुरान से कुर्बत न रखें तो हम जालिम बन जाएंगे। हम जिस इंसाफ में बैठेंगे उसका गला घोट देंगे। हम जिस जगह पर जाएंगे किसी के माल को छीन लेंगे, किसी के जमीन को छीन लेंगे। दर हकीकत यही है तालीम। सच्चर कमेटी ने सच कहा है कि हमारा इकोनॉमिक इतना गया गुजरा है कि हम आज सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स किस तरह डेवलप करे। हमारे
बच्चों के लिए किस तरह तालीमी मेयार बनाया जाए। आज हम लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं और माइक के ऊपर में हमारे अकाबिर गरजते हैं, उनके पास में रुपया जाता है, रुपया तुम देते हो, तुम्हारे रीजन को खत्म कर दिया गया। जाहिल का मतलब है कोई चीज ना समझना। अगर कुरान पढ़ लो तो जाहिलत खत्म हो जाएगी, आप इंसाफ और अदल सही कर पाइएगा, वरना आपके आने वाले, हमारे आने वाले नस्ल इसमें फंस जाएंगे। मैं आपको कहता हूं कि मैं एक सख्त लड़के को पढ़ाया था, उसका नाम था इखलाक। अभी वो लड़का एक मस्जिद का मुतवल्ली बना। उसने कल मुझको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं आज तक मस्जिद के लिए कुछ काम ही नहीं किया। जो मस्जिद पहले से था वो मस्जिद है, लेकिन मैं अवाम के दिमाग में मैं क्या कर रहा हूं, इल्म शाजी कर रहा हूं। उनको पहले कुरान पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, उनको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा इंसाफ हम कुरान से करेंगे। चलिए, आप कुरान से नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन आप अब अपने कानून कॉन्स्टिट्यूशन से कीजिए। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े ही नहीं है, आपको मालूम पड़ेगा कि मैं हर वक्त सही कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हम गुनाह में फंसते चले जाएंगे। और वो लड़का जो काम कर रहा है, मुझे जानकर बहुत खुशी हासिल हुई कि एक लड़का मस्जिद में कुरान फहमी का प्रोग्राम रखता है। वो मुतवल्ली है। मुतवल्ली का माने भी आज हम नहीं जानते हैं। मुतवल्ली झूठ कहता है, किसी का जमीन हड़पता है, जिसके ऊपर में आज मुकदमा किया जाए तो वो दुनियाई मुकदमा में फंस कर रह जाएगा। शर्म है हमें, शर्म मगर आती नहीं, हमको शर्म नहीं आती। हम मुतवल्ली उसको चुन देते जो थोड़ा से पढ़ा हुआ है, वो हम पर हुकूमत करता है, और जो एकदम पढ़े नहीं है वो अपने आप को इल्मदार समझते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक बच्चा हर वक्त जो काम करता है वो सोचता है कि मैं सही करता हूं, वो सही नहीं है। सही वो होगी जब ये कानून के तहत होगी। हाँ, आपके लिए ये कानून सबसे बड़ा कानून है। इट इज द बुक ऑफ मोरालिटी। ये चेंज कर देगा तुम्हारे जिंदगी को। इस पर आओ। अगर तुम इंडियन कानून के हिसाब से देखोगे तो इंडियन कानून से भी फैसला करो, लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। ये झूठ हो जाओगे, किसी के खिलाफ में तुम लड़ोगे, तुमको मालूम नहीं है आने वाला नस्ल कहां फंसता चला जाएगा। अगर हम चाहते हैं सरबुलंदी, तो हमें तालीम पर गामजन होना होगा और तालीमी इदारे पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना होगा। मोटरसाइकिल लेके, स्कूटी लेके फला जगह हो रहा है इस्तेमाल, दौड़ो, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जा रहा है, लेकिन एक तालीमी इदारा कायम नहीं हो पा रहा है। अगर हुकूमत चाहे भी तो कानूनी तालीमी मेयार को ठीक नहीं कर सकेगा। मुझको ये बता दो कि अगर हुकूमत किसी एक शख्स को 1 करोड़ रुपया देता है, वो एक मौलवी साहब है, वो क्या बनाएंगे? वो एक मदरसा बनाएंगे, मदरसा में तालीम देंगे। चलिए, अगर हुकूमत एक पासी कहते हैं किसको, जो ताड़ी उतारता है, ताड़ी बनाता है पेड़ से, अगर उसको 1 करोड़ रुपया दे तो क्या करेगा? एक बहुत बड़ा जमीन खरीदेगा, उसमें बहुत सारे पेड़ लगाकर बहुत ज्यादा ताड़ी बनाकर बिक्री करेगा। अगर वही रुपया एक आला तालीम याफ्ता को दिया जाए तो वो बच्चों के लिए दर्सगाह यानी के शानवी तालीम के लिए बहुत सारा काम करेगा। IAS बनाने के लिए कोचिंग सेंटर करेगा, बच्चों को 10, 11, 12 को साइंस में फरोग देने के लिए वो इदारा कायम करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आपके दिमाग को हाईजैक किया जा रहा है, और जबकि हम हरिजन से भी नीचे में है, तालीम में, नौकरी में, पेशा में, सब में हम पीछे हो गए हैं, फिर भी हमारा मगरूरियत खत्म नहीं हो रहा है। इंसाफ, अदल इंसाफ, कानून, हमारे कानून इस किताब में छुपा हुआ है। अगर इसका राज नहीं जानते हो तो पढ़कर देखो, और पढ़ने वाले से पूछो, और फिर पूछने के बाद में अपने पूरा तज़किया कीजिए कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं ये गुनाह में मुब्तला हूँ। इखलाक की लेटर को देखने के बाद में मुझको पता चला कि हकीकत में वही है
मुतवल्ली, मुतवल्ली होने के लिए तालीम की जरूरत है। मैं अपने वहां के मुतवल्ली के लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया हूं, आप उसको देख के घबरा जाइएगा कि किस तरह हम पर कोई हुकूमत कर रहा है। कौन है वो हमारे तालीम को रोककर अपने आप को मस्जिद में, अपने आप को तालीमी इदारे में अब बॉस बना हुआ है और आपको चला रहा है। दोस्तों, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, सब करो और सच्चर कमेटी के उस रिपोर्ट को चूर चूर कर दो कि हम कहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में हम इतने तालीम याफ्ता हैं, और फिर उसके साथ ही साथ दीनी तालीम यानी कि कुरान का सबक दो। कुरान का सबक देने के बाद में हम उस पर गामजन हो, अगर नहीं हो रहे हैं, यही है अल्लाह से जंग, यही है अल्लाह से बगावत, यही है यहूदियत, यही है कुफरियत। इस कुफरियत को छोड़ना होगा। और सिर्फ ये नहीं, नमाज पढ़ के, रोजा रख के, हज करके, ज़कात दे के हम इस्लाम को सर बुलंदी पर ले जाएंगे, नहीं, उसकी तालीम से हम सर बुलंदी पर ले जाएंगे। मैं फिर आपसे मिलूंगा और एक बात लेकर जो बहुत ही संगीन है, जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि हम किस तरह पस्त मांदा होते चले जा रहे हैं। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।